हेलो एवरीवन, मैं समाचार भूमि से धर्मेंद्र। तो आज हम एक बार फिर से गांव दतावली में हैं और यहाँ पे कुछ बच्चों की क्वारीज थी जो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे। तो आज मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे और मैं उनके जो है जवाब दूँगा। तो वो मुझे पूछेंगे सवाल। बताएं बेटा, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपको ये पानी के पोल्यूशन के बारे में बताएं, हमको कुछ जानकारी बताएं हमको। अच्छा, ठीक है। देखो, दुनिया में हम शुरू करते हैं दुनिया के बारे में। दुनिया में पानी की जो है इस समय पानी जो है ज़मीन में सूखता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है। और पानी ना सिर्फ हमारे भारत में या आपके आसपास गांव के, ये पूरी दुनिया की हम बात करेंगे। आपने अगर नाम सुना होगा सहारा डेजर्ट का, या आपने नाम सुना होगा थार मरुस्थल का, जो हमारे भारत में आता है थार मरुस्थल। वहाँ काफ़ी सूखा पड़ता है और वो रेगिस्तान में पड़ता है, राजस्थान के अंदर, जहाँ की काफ़ी सूखा है। और लोग वहाँ गांव से पानी लेने के लिए कई कई किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं अपने गांव को, अपने यानी घर के खर्चे के लिए जो पानी चाहिए होता है पीने के लिए और बर्तन के लिए, किचन के लिए, बाथरूम, नहाना धोना, मतलब उन सभी चीज़ों के लिए। तो उन्हें काफ़ी मेहनत करके वो पानी उन्हें काफ़ी ऊपर से लेके आना पड़ता है। तो ये थी राजस्थान की बात। अगर हम बात करें सहारा डेज़र्ट की, तो सहारा डेज़र्ट जो है, सहारा डेज़र्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेज़र्ट है। अगर आपने पढ़ा होगा किताबों में, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेज़र्ट है वो कौन सा है? सहारा डेज़र्ट। वहाँ पानी तो आपको नामो निशान भी कभी दिखाई नहीं देगा, इतना सूखा और रेगिस्तान है वहाँ पे। और हमारा जो, हम वापस भारत लौटते हैं, भारत का जो हमारा हिस्सा है राजस्थान का, रेगिस्तान का, उसका कुछ जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, रेगिस्तान का कुछ हिस्सा। तो वहाँ पे पानी की जो है काफ़ी कमी है। तो पानी जो है, काफ़ी पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं पानी की। आपने पूछा पॉल्यूशन के ऊपर। तो पानी की जो कमी है वो भारत के अंदर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और आने वाले टाइम में पानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पानी के लिए जो है कई, अगर आप इतिहास में अगर जाएंगे तो पानी के ऊपर कई युद्ध हो चुके हैं दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर कई युद्ध हो चुके हैं। और भारत के अंदर भी एक राज्य से और दूसरे राज्य को लेकर आपस में कई बार जो है एक राजनीतिक विषय बन जाता है, और दूसरा साथ साथ ही जो है एक पॉलिटिकल विषय भी बन जाता है ये पानी को लेकर। चाहे वो कृष्णा और कावेरी नदियाँ हों साउथ में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या फिर हम बात करें दिल्ली में, या दिल्ली और हरियाणा के आपस के टकराव की, पानी को लेके उन सरकारों के अंदर हमेशा टकराव रहा है यमुना का पानी को लेकर। क्योंकि दिल्ली कहती है कि हमें हरियाणा जो है सरकार को, हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है, और हरियाणा सरकार कहती है हम पानी पूरा छोड़ रहे हैं। और आप जाके इसका अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यमुना नदी को दिल्ली में जाकर आप देखेंगे, उसकी स्थिति बिल्कुल नाले जैसी हो चुकी है। मैं आप बगल में ये एक तालाब है, मैं आपको दिखाऊंगा ये तालाब। आप देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो एक बार तालाब आपको दिखाएं। ये तालाब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काले पानी, काला रंग हो चुका है इसका। तो आप ये समझिए कि जैसा ये तालाब आप देख रहे हैं, ये ठहरा हुआ पानी है। और इसी तरह का जो पानी है आप यमुना में जाके देखेंगे तो यही पानी आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि मैं कहाँ तालाब में आ गया हूँ या यमुना नदी में हूँ मैं। इस तरह का ठहरा हुआ काला पानी जो है बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में वो बहता है। लेकिन कुछ दिन के लिए यमुना के ऊपर बाहर आती है, और वो सिर्फ होता है बरसात का टाइम। अगस्त मान लीजिए, जुलाई अगस्त का जो महीने होते हैं, इनमें बरसात जो है वो आती है। पीछे हथनी कुंड बैराज पे पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, हिमाचल में इतना पानी बहता है, हिमाचल प्रदेश में, ये वो पानी बहता हुआ, पहाड़ों का पानी बहता हुआ जो वो हथनी कुंड बैराज के ऊपर पहुंचता है। और हथनी कुंड बैराज पे जब पानी इकट्ठा हो जाता है और वो अपनी कैपेसिटी उसकी क्रॉस कर देता है, तो फिर पानी को छोड़ दिया जाता है दिल्ली के लिए। और जब दिल्ली में वो पानी आता है तो दिल्ली में भी कई बार वो तबाही मचाता है, यानी कि बाढ़। कई बार दिल्ली में आपने देखा होगा न्यूज़ में भी कि कई बार वहाँ बाढ़ आ चुकी है। तो पानी को लेकर देखो आप, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है हर साल। और कई बिहार में ऐसे इलाके हैं जहाँ बाढ़ आती है। कहीं दिल्ली में बाढ़ आती है, तो कहीं राजस्थान में सूखा पड़ रहा है। तो पानी को लेकर इस तरह की स्थिति उत्पन्न है। और मान लीजिए हम एक सरकार की बात करें तो सरकार पानी को फ़िल्टर करने के लिए करोड़ों रुपए जो है खर्च करती है, और हम उस पानी को पॉल्यूटेड करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, हम उसे गंदा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। पानी इतना गंदा कर देते हैं लोग उसको कि उसमें माला डाल रहे हैं, फूल माला, अपनी पूजा की जो आस्थाएं हैं, वो सामग्री इकट्ठी होती है, उस सामग्री को जो नदियों में बहा देते हैं, जिसके धीरे धीरे जो है वाटर पॉल्यूशन जो है, वो पानी का जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। लोग जाते हैं हरिद्वार, लोग जाते हैं ऋषिकेश, गंगोत्री,
आप अगर वहाँ जाके देखें तो लोग देखेंगे आप उसमें दिए बाहर हैं, माला छोड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने पुराने कपड़े जो हैं उन कपड़ों को उसके अंदर छोड़ देते हैं, तो कपड़ों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ जो है वो जो नदियों के अंदर जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं फिर पानी को वो बहुत हाई लेवल पे प्रदूषित करता है। अब आज के टाइम में आप देख रहे हैं कपड़े बनते हैं, कपड़े की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनको अलग अलग रंगों से जो है रंगा जाता है। अलग अलग जब रंगों से रंगते हैं तो उसमें केमिकल्स का भारी मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और वो जो केमिकल्स हैं जो फैक्ट्रियों से निकलता है तो वो केमिकल्स नालों में जाता है, नाले जो है सीधे नदी से टकराते हैं और नदियों में जाके वो आता है, तो वो जो है नदियों को पॉल्यूट करता है, वो गंदा करता है। पानी को आप जब भी आप इस्तेमाल करें तो सोच समझ के इस्तेमाल करें। फ़िल्टर्ड जो पानी होता है गवर्नमेंट इसको करोड़ों रुपया लगा के फ़िल्टर करती है, तो उसको आप ऐसे ही ना बहाएं, पानी को जो बेजा इस्तेमाल ना करें आप। और पानी का जो पोल्यूशन के बारे में आपका सवाल था, देखो मैंने काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में बताया। आप अब अपना दूसरा कोई सवाल पूछना चाहें तो उसके बारे में बताएं, दूसरा सवाल पूछें। सर हमारे यहाँ पर वाटर लेवल बहुत कम हो चुका है, हमको उसके बारे में बताएं कुछ। वाटर लेवल जो है, देखो वाटर लेवल का कारण यही है कि ज़मीन में जो है एक तो बरसात जो है वो बहुत पहले के मुकाबले कम होने लगी है। पानी के जो हमारे स्रोत थे, पानी के जो हमारे छोटे छोटे तालाब गांव के आसपास हुआ करते थे, खार खड्डे हुआ करते थे, उन तालाबों में पानी भर जाया करता था। आज वो तालाब धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पानी का जो लेवल है एक, क्योंकि ये तालाब जो है पानी को एक ज़मीन को रिचार्ज करने का काम करते हैं और पानी उनके अंदर जाता है और वो ज़मीन को दोबारा रिचार्ज करता है और वही पानी हम दोबारा यूज़ करते हैं। लेकिन अब वो तालाब सिकुड़ते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है पानी का जो है लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है। और दूसरा एक बड़ा कारण है क्योंकि आपके गांव के आसपास खेती है, खेती के लिए आपको रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 बार पानी आपको खेतों में लगाना होता है, जिसके लिए आप ट्यूबवेल लगाते हैं। ट्यूबवेल लगाकर ज़मीन के पानी को आप बाहर निकालते हैं और खेतों में डालते हैं, तो वो पानी भी फिर सारा पानी वापस ज़मीन में नहीं जाता है, कुछ पानी उड़ जाता है, कुछ पानी जो है वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चला जाता है। तो पानी का जो है इस वजह से जो है पानी का जो है स्रोत हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। ये जो नदियों का पानी ज़मीन के अंदर होता है, इससे हमारी खेतों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नदियों के पानी को समझे, नदियों का पानी तो खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर नदियों का पानी हमें मिल जाए, हमारी जो उत्तर भारत की जो बेल्ट है, उत्तर भारत से आप समझ सकते हैं उत्तर भारत क्या होता है, यानी कि जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार की जो ये बेल्ट होती है, इसको उत्तरी भारत के नाम से जाना जाता है और इसे मैदानी भाग के नाम से भी जाना जाता है, इसे उत्तरी। और ये यहाँ एक जब यहाँ पे अच्छी जो हमारे देश की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जिनमें गंगा नदी जो है मुख्यतः है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यमुना नदी है और छोटी छोटी घाघरा है, गंडक हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं, कोसी नदी है, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो मिलके एक बहुत अच्छे भूभाग का निर्माण करती हैं, जिसमें एक उपजाऊ ज़मीन का एक उपजाऊ ज़मीन जो है बनती है। इन नदियों से जो लाया हुआ जो जलोढ़ मिट्टी होती है, वो जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लेके आती है और उसको मैदानों में छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है, तो वो मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है। तो ये जो सबसे उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है उत्तर भारत की। और बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं आप सवाल। बस सर जी हमारा काम खत्म।